अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो बेसिक कोर्स में अगेन आप लोगों को खुशामदीद। ये है हमारी क्लास 2। पहली क्लास के अंदर हमने सीखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, एक ट्रेडर को कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं एक ट्रेडर बनने के लिए। अब हम आगे चलते हैं और आगे जाके समझते हैं कि एक ट्रेडर जो है उसका काम क्या होता है और वो प्रॉफिट कैसे कमाता है। अब बात यह है कि जितने भी लोग इस कोर्स को देखेंगे तो उनकी बुनियादें बहुत स्ट्रांग होंगी, क्योंकि ये बुनियाद होती है। तो मेरा जो काम है एज अ टीचर, तो सच्ची बात बताऊं तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास रियलिस्टिक एक अप्रोच हो। तो अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जितने भी एग्जांपल देता हूँ कि 99% ट्रेडर तो वैसे भी लूज़र्स हैं। तो उनके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि उनकी अप्रोच जो है ना वो रियलिस्टिक नहीं है। तो सबसे पहले आज हम रियलिस्टिक अप्रोच को समझेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट चीज़ों को सीखेंगे कि एक ट्रेडर पैसे कैसे बनाता है, कितने बनाता है और कैसे वो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर रह सकता है, और एक ट्रेडर की डेफिनेशन क्या होती है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि एक ट्रेडर पैसे कैसे बनाता है। एक ट्रेडर पैसे बनाता है करेंसीज़ को बाय सेल करके। सिंपल इज़ दैट। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं जाता हूँ, मेरे पास अभी पैसे हैं PKR, मैंने 280 रुपये का $1 ख़रीद लिया, ठीक है। कल को उसकी प्राइस अल्लाह ना करे बढ़ के 300 पे चली जाए, ठीक है। तो 300 पे जब जाएगी तो 20 रुपये का डिफरेंस आया, तो मैंने उसको बेच दिया। $1 मैंने लिया, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। तो $1 के पीछे मुझे फ़ायदा हो गया 20 रुपये, ठीक है। इस तरह से ट्रेडर पैसे बनाता। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग और ये फिजिकल ट्रेडिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में लेवरेज यूज़ होती है, जिसको हम अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के हमारे टॉपिक्स डिफरेंट है। अब इस वीडियो में हम अप्रोच को समझेंगे कि एक ट्रेडर होता क्या है बेसिकली। अब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये आप लोगों की बेस है, तो इसको आपने स्ट्रांग रखना है। एक ट्रेडर का काम होता है बार बार एक ही काम को रिपीट करना। एक ट्रेडर का काम कभी नहीं होता कि वो बैठा हुआ है फ्लैशी चीज़ें और ये वो। ट्रेडिंग इज़ वेरी वेरी बोरिंग थिंग। ट्रेडिंग जो एक ट्रेडर होता है ना वो बड़ा वो बहुत बोर्डम का शिकार होता है। आई एम बोर हो रहा था। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कल को अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि कल मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि मार्केट मूव कर रही है, मार्केट एक रेंज में फंसी हुई थी, एक ट्रेड मिली, वो भी निकल गई थोड़ी सी। अब मैं सारा दिन बैठा ऐसे बोर हो रहा हूँ, कभी लेट के ऐसे कर रहा हूँ, कभी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, कभी सारा दिन मैं बोर होता रहा। अब उसके बाद मैं उठ के चला गया, मैंने कहा यार मैंने आज ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, ठीक है। फिर रात को मैं वापस आया, मैंने देखा मार्केट बस थोड़ा सा मूव कर चुकी थी। तो एक ट्रेडर का काम होता है एक स्नाइपर बन के बैठना, ठीक है। जब तक कि उसका टारगेट नहीं आता तब तक उसने अपने जो है शूट नहीं करना। अब गलती क्या होती है कि स्नाइपर बन के बैठने के लिए रिक्वायर्ड होता है पेशेंस, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है। कि आप घर से सीख के नहीं आ सकते ये वाला पेशेंस। ये नहीं है कि मैं बड़ा सब्र करने वाला हूँ, लोग मेरे पे बड़े जो है बातें करते हैं, मैं सब्र कर लेता हूँ। ये वो वाला सब्र नहीं है, ये कुछ और लेवल का सब्र है, जो कि आप मार्केट के अंदर जब आप आएंगे तब आपको ये बिल्ड करना पड़ेगा। स्टार्ट में आपसे गलतियाँ होंगी और मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप डेमो पे करें, और जब रियल पे आएँ तो छोटे अकाउंट से स्टार्ट करें, ताकि वो गलतियां आपको इतना ज़्यादा नुकसान ना दें। इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। तो एक ट्रेडर वो होता है जो अपने रूल्स को फॉलो करता है। सिंपल कर देता हूँ। अब उसके रूल्स में क्या होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि मैंने इंटर कहाँ पे होना है, ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पे करने है। उसके ऊपर उसके अंदर सारी टेक्निकल एनालिसिस आ जाती है, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद एक ट्रेडर का जो दूसरा काम होता है वो होता है कि जो रूल्स के अंदर होता है बेसिकली वो होता है अपने रिस्क को मैनेज करना, ठीक है। जो मैंने पहले भी बताया हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि मेरे पास एक एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो उसका मैं कितना रिस्क लूँ पर ट्रेड। फिर तीसरा काम होता है कि सारे के सारे इमोशंस को उसने कंट्रोल में रखना होता है। ये सबसे मेन काम होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेड जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस ट्रिगर होते हैं, जैसे ही जैसे ज़िंदगी में हमें ट्रिगर हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई ऐसी बात करता है तो गुस्सा आ जाता है, कोई ताना मारता है तो गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर हमारे पैसे इन्वॉल्व है। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं, हमने रूल्स को समझ लिया। इससे ज़्यादा मैं आपको बात बताऊंगा ना तो थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी, और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को सिखा रहा हूँ जो बिल्कुल ट्रेडिंग के अंदर अभी आ रहे हैं। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं एक और बात से, कि बेसिकली मैं आपको एक अप्रोच देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो डिफरेंट लोग आते हैं ट्रेडिंग के अंदर वो लॉस क्यों करते हैं। उसकी वजह कि वो बेसिकली उनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, उनको समझ नहीं होती। तीसरी बात, उन्होंने रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि ट्रेडिंग वो फील्ड है जहाँ से हम जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। हालांकि ट्रेडिंग डिज़ाइन ऐसे की गई है, ये मार्केट ऐसे डिज़ाइन की गई है कि अमीर को गरीब करती है,
गरीब को अमीर बहुत कम दफ़ा करती है। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स वो एक अलग चीज़ है, वो प्रॉफिट में होते हैं। और होता ही है कि लोग ट्रेडर्स नहीं होते, वो आके इन्फ्लुएंसर बन के अपने लॉसेस को रिकवर करते हैं। अब एक ट्रेडर होना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। अब आपने चूज़ करना है कि आपने ट्रेडर बनना है या रियलिस्टिक बातें सुनते रहना है। तो एक ट्रेडर बेसिकली उसकी रियलिस्टिक अप्रोच होती है। रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि मेरे स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, मतलब मुझे लॉसेस भी होंगे, मुझे प्रॉफिट भी होगा, मेरे ज़िंदगी में अकाउंट वॉश भी होंगे, मुझे बहुत सारे लॉसेस से डील करना होगा, डेली एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगी, डिप्रेशन भी आएगा, बस फ्रस्ट्रेशन इतनी होगी कि मैं अपना दीवार सर पे मारने की कोशिश करूँगा, और बहुत सारी जो है आगे जो है मेरी ज़िंदगी में मसले मसाइल आने वाले हैं। लेकिन मैं डट के खड़ा होके इन सारी चीज़ों को फेस करूंगा और इन चीज़ों से ओवरकम करूंगा और मैं एक ट्रेडर बन जाऊंगा। तो फिर जब आप ट्रेडर बन जाएंगे उसके बाद भी ये चीज़ आपको बार बार प्रोसेस रिपीट करनी होती है। इसीलिए ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जहाद में नफ्स है। ठीक है, अब मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, मतलब कि सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए मैंने बात की कि अपने नफ्स के खिलाफ ये जहाद होता है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। ट्रेडिंग जहाद में नफ्स नहीं है, लेकिन ये इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि हमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हुआ है कि सबसे अफजल जहाद जो है अपने नफ्स के खिलाफ जहाद है। उसमें आपने अपनी नफ्स को कंट्रोल करके अच्छी चीज़ें करनी है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे ही एक ट्रेडर को भी अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करके सारे वो काम करने होते हैं जो कि ज़रूरी हैं और वो काम छोड़ने होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। तो एक ट्रेडर की लाइफ ये होती है। अब लोग लॉस क्यों करते हैं? एक तो रियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है, दूसरा ये काम बहुत मुश्किल है, मतलब डिसिप्लिन में रहना ये बहुत मुश्किल है, और इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन, डेली लॉसेस के बाद रहना ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अब हम इसके थोड़ा सा बैक एंड समझते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं। इसकी एक वजह ये है कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने इमोशंस डाले में, ठीक, डिफरेंट इमोशंस हैं, हम उनको ख़त्म कभी नहीं कर सकते। अब जो हमारी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो पैसे हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसों से हमारी नीड पूरी होती है, पैसों से हमारी इज्जत बनती है, पैसों से हमारे बच्चे फीड होते हैं, पैसों से हमारे घर वाले फीड होते हैं, पैसों से हम एजुकेशन हासिल करते हैं, पैसों से ही हम खाते हैं, और सारे की सारी चीज़ें पैसों से होते हैं। तो पैसे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो मनी हैज़ इम्पॉर्टेंस। तो ये जब चीज़ होती है, हम क्या होता है, हम पैसों के पीछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बहुत पीछे चले जाते हैं हम, कि जब हम मतलब जंगलात में रहते थे तो वहाँ पे क्या होता था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या होता था, शिकार को हंट करना। तो जब हम शिकार करने जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे इमोशंस ट्रिगर होते थे। हम फिर उस टाइम पे हमें परवाह नहीं होती थी कि हमारे सामने शेर है, कुछ भी है, हम पे लड़ पड़ते थे, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि अपने आप को फीड करना। ऐसे ही अब फीड करने का मीन जो है ना वो चेंज हो गया, पैसे आ गए हैं। तो पैसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब हम ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो पैसे वो रिस्क पे होते हैं, तो हमारे डिफरेंट इमोशंस ट्रिगर हो रहे होते हैं जो कि हमें समझ भी नहीं आती कि ट्रिगर हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट में जब लॉस चल रहा होता है तो हम कंट्रोल करने के उसमें आ जाते हैं कि यार ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। अब एक ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि कंट्रोल करने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये आगे जाके मैं कुछ मतलब एक माइंडसेट की क्लासेस दूंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि एक ट्रेडर का काम कभी भी मार्केट को कंट्रोल करना नहीं होगा। ये थोड़ी सी एडवांस बात है, आगे जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये अप्रोचेज़ आपने नहीं रखनी, और समझना है कि मैं एक इमोशनल बीइंग हूँ, मैं कभी भी अपने अंदर से इमोशंस ख़त्म नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, चुप करके सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, तूफ़ान हो, जो मर्ज़ी हो, मैंने एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं सुबह उठूंगा, मैंने जिम जाना है, कभी तबीयत ख़राब होगी, कभी डाउन होगा, कभी क्या होगा, लेकिन मैंने जिम जाना है। तो ये कंसिस्टेंसी होती है। ऐसे ही जब आप ट्रेडर का माइंडसेट लेके आते हो और वो बार बार रिपीट करते रहते हो तो आप ट्रेडर बन जाते हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो इरियलिस्टिक अप्रोच होती है, दैट इज़ अबाउट द गेन्स इन ट्रेडिंग। कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा गेंस होते हैं, आप अकाउंट को फ्लिप कर देते हैं, $100 को $200, ये आपने बहुत जगह पे सुनेंगे। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो भी ये बंदा कहता है ना $100 को $200 में शिफ्ट कर दिया, $200 को $500 में कर दिया, ये सारे गैम्बलर्स होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कि एक हफ्ते में कर दिया, 2 हफ्ते, जो आपको बोले ना कि $100 को मैंने 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने में जाके शिफ्ट किया, उसकी बात आपने सुननी है, वो रियलिस्टिक ट्रेडर होगा। मतलब आपने 3 ट्रेडों के अंदर $100 को $200 में शिफ्ट कर दिया, तो कौन सी बड़ी साइंस है इसमें। वो अगर 3 ट्रेडर लॉस में होती तो $100 ज़ीरो हो जाते। एक ट्रेडर का काम कभी अकाउंट फ्लिपिंग नहीं होता। जो रियलिस्टिक गेंस होते हैं ना फॉरेक्स के अंदर, 5 से 10%, बहुत ज़्यादा होते हैं ये, बहुत ज़्यादा। आप देखें कि 5 से 10% का मतलब ये है, चले हम 5% को लेके चलते हैं और समझते हैं कि 5% की पावर कितनी है। अगर 5% मेरा जो है गेन है,
तो 10 महीने का 50% हो गया और 12 महीने का 60%, मतलब 60% ईयरली रिटर्न है। अब एक ट्रेडर का काम बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करना होता है, ना कि बड़े गेंस की तरफ जाना होता है। ये इरियलिस्टिक अप्रोच होती है, इसको आपने समझना है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट में मतलब कैसे काम कर सकते हैं, फंडेड अकाउंट्स होते हैं, वो सारी बात हम बाद में कवर कर लेंगे। खैर, तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और आपने बिल्कुल बेफिक्र होना है। हम सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर, बेसिक टू एडवांस, कि हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे जो कि आपको ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है।